नाज़रीन आदाब। अवधनामा के प्रोग्राम अखबारों की दुनिया में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है आज रोजनामा आग के सफ़ा नंबर 4 पर डॉक्टर सलीम खान का मजमून, वजीर आजम की नसीहत से बेनियाज वजारत सेहत। डॉक्टर सलीम खान लिखते हैं कि कोरोना वायरस के बज़ाहिर वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर उसके अच्छे असरात दिखाई दे रहे हैं। वो अच्छी अच्छी बातें करने लगे हैं। अब अगर उनके भक्त इसे समझ न पाएं और उल्टा कर दें तो इसके लिए वजीर आजम को मुरीद इल्जाम ठहराना दुरुस्त नहीं है। खैर, कोरोना की देशबंदी में नरमी से कबल उन्होंने फरमाया, कोविड-19 का वायरस नस्ल, मजहब, रंग, जात पात, जबान या सरहद देखकर हमला नहीं करता। इसलिए हिंदुस्तान की तरफ से इससे निपटने के तरीक़ेकार में इत्तेहाद और भाईचारगी सरे फहरिस्त होनी चाहिए। फिलहाल बेयारो मददगार वजीर आजम का हाल ये है कि अंधे भक्तों के अलावा 4 आंखों वाले सरकारी अफसरान भी उसकी बात मान कर नहीं देते। मसलन वजारत सेहत यानी हेल्थ मिनिस्ट्री के तर्जुमान लव अग्रवाल को कोरोना वायरस के इन्फेक्शन को रोकने में सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल दरामद की अहमियत बताने के लिए तबलीगी जमात के अलावा कोई और मिसाल ही नहीं मिलती। कौमी ज़राए अबलाग में सेहत याब होकर घर जाने वालों की तस्वीर में सिर्फ मुसलमानों का मजमा नजर आता है। मीडिया का हाल यह है कि वो सरकार की फराहम करदा तस्वीर को मिनवान कबूल कर लेते हैं। अपने फोटोग्राफर को तस्वीर कशी के लिए भेजने की जहमत भी गवारा नहीं करते। बीजेपी के सदर JP नड्डा, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अक़वाम मुत्तहिदा की हिदायत के खिलाफ वजारत सेहत के लव अग्रवाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शनिचर 18 अप्रैल को यह इंकशाफ किया कि मुल्क में अब तक कोविड-19 से मुतासिर 14,378 लोगों में से 8.29% मरीज दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में मुनक़िद तबलीगी जमात से जुड़े या उनके राब्ते में आए लोगों से मुताल्लिक हैं। पहली बात तो ये बात बतानी जरूरी नहीं थी, लेकिन अगर लाजिम हो ही गया था तो दयानतदारी से पूरा सच पेश करते। उनके मुताबिक मजमूई तादाद तो 30% से कम है, मगर इनफरादी आदाद शुमार बताने के लिए उन्होंने ऐसे सूबों का इंतखाब किया जहां यह तादाद 59 से लेकर 83% तक है, यानी जिन सूबों में तादाद कम है उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज महाराष्ट्र में हैं, लेकिन वहां तबलीगी जमात का फीसद नहीं बताया गया। तीसरे नंबर मध्य प्रदेश और चौथे पर गुजरात है। उनके आदाद शुमार भी छुपा लिए गए। हैरत इस बात पर भी है कि जिन सूबों में कोरोना से मुतासिरीन की तादाद 1000 से ज्यादा है, उन्हें छोड़कर ऐसे मकामात को चुना गया जहां वो सैकड़ों में है। बल्कि तबलीगी जमात को बदनाम करने के लिए अरुणाचल प्रदेश तक का जिक्र करके बताया गया कि वहां का वाहिद मुतासिर तबलीगी जमात से वाबस्ता है। लव अग्रवाल अगर ये बताते अरुणाचल में कितने लोगों की जांच की गई तो बईद नहीं कि पता चलता सिर्फ एक आदमी को टेस्ट किया और वो पॉजिटिव निकल आया। सरकार को अब ये बताना होगा कि जिन लोगों की जांच की गई उनमें से कितने फीसद तबलीगी जमात के हैं और कितने दूसरे लोग हैं। जाहिर बात है जिनकी जांच की गई उन्हीं में मरीज मिलेंगे। जांच से महरूम लोगों में मुतासिरीन का पता कैसे चलेगा? वो आदाद नहीं बताए जाते, इसलिए कि मुमकिन है वो मुआफिक न हो। बददियानती की इससे घटिया मिसाल और कोई हो ही नहीं सकती। हुकूमत तबलीगी जमात के वाबस्तगान और मुतालिकीन को ढूंढ कर उनकी जांच करती है। उनमें से जो पॉजिटिव निकलते हैं उनका इलाज भी हो जाता है, लेकिन इस चक्कर में जो हिंदू छूट जाते हैं उनकी न जांच होती है और न इलाज होता है। वो बेचारे बीजेपी की घटिया सियासत का शिकार होकर बिला इलाज लुक़्माए अजल बन जाते हैं। हिंदुस्तान के अंदर अमवात के मामले फिलहाल महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश और फिर गुजरात का नंबर आता है। लव अग्रवाल ने बड़ी मक्कारी से इन तीनों सूबों के आदाद शुमार को छोड़ दिया और ये नहीं बताया गया कि इनमें तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोग कितने हैं। अफसोस कि ऐसा करने वाला कोई सियासतदान नहीं बल्कि उनके रहमो करम का मोहताज सरकारी अफसर है। ऐसा अफसर जो अपने वजीर आजम की नसीहत को भी काबिल तवज्जो नहीं समझता। लव अग्रवाल इतना नीचे गिरने के बजाय अगर ये भी बताते कि तबलीगी जमात के अलावा बाकी मादा जो 70% लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए वो किन मंदिरों और मठों से आए थे तो बेहतर होता, क्योंकि लॉकडाउन के बाद मुख्तलिफ मजहबी मकामात पर अकीदतमंद फंस गए थे। द्वारिका के मंदिर में जो 1700 लोग थे उन्हें सरकारी बसों से घर पहुंचाने के बाद या पहले क्या उनकी जांच की गई? जैन के महाकाल मंदिर से जिन 300 अकीदतमंदों को सरकार ने बाहर भेजा उनका क्या हुआ? नीज उन्हें बताना चाहिए था कि उज्जैन में मौजूद 107 लोगों में से 2 पॉजिटिव पाए गए हैं। उनके जरिए कितने लोगों तक ये बीमारी फैली कौन जाने। अमृतसर के दरबार साहब में तो एक चीनी और 8 पाकिस्तानी समेत जो 200 लोग फंस गए थे उनका क्या बना? या दरबार सराय रामदास में जो 150 लोग मौजूद हैं उनकी सिर्फ स्क्रीनिंग की गई। अगर टेस्ट किया जाता तो पता चलता कि कितने पॉजिटिव हैं। तबलीगी जमात के
मरकज में जिस तरह मलेशियाई बाशिंदे थे, इसी तरह अमृतसर में भी मलेशिया के 180 शहरी फंसे हुए हैं, लेकिन चूंकि वो मुसलमान नहीं है इसलिए कोई उनकी जानिब तवज्जो नहीं देता। द्वारिका में कोलकाता और बिहार 128 श्रद्धालु अब भी ठहरे हुए हैं, उनकी तफसील भी कोई नहीं बताता। डॉक्टर सलीम खान लिखते हैं कि सबसे दिलचस्प सूरत हाल तिरुपति के बालाजी मंदिर की है। इस मंदिर के इंतजाम और इंसराम के लिए 16,000 अहलकार तैनात हैं। इन सभी को अहले खाना के साथ नीचे आश्रम में बुला लिया गया। उसके बाद 7-7 के लिए उनमें से 1-1 को जांच करके ऊपर मंदिर में भेजा जाता है और वापस आने पर उनकी जांच की जाती है। लव अग्रवाल को चाहिए कि यह बताएं कि इस 1 महीने में जो 4,000 लोग आए गए उनमें से कितने पॉजिटिव निकले और उनके अहले खाना का क्या हाल है। लव अग्रवाल को यह भी बताना चाहिए कि अयोध्या में अब तक 4,000 लोगों को क्वारंटाइन में क्यों भेजा गया और चूंकि उनमें 266 लोग बैरून मुल्क से लौटकर हिंदुस्तान आए थे, इसलिए उनमें कितने फीसद पॉजिटिव निकले। वजीर आजम ने अपने पैगाम में यह भी कहा कि मुस्तकबिल का दारोमदार इत्तेहाद और परेशानियों का मिलजुल कर मुकाबला करने पर होगा। मुस्तकबिल में हिंदुस्तान की अहम सोच को दुनिया में अहमियत और वकार मिलेगा। आखिरी पैराग्राफ में डॉक्टर सलीम खान लिखते हैं कि वजीर आजम के मुताबिक इस बहरान के बाद न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी इंसानियत में एक मुस्बत तब्दीली लाने की सलाहियत पैदा होगी, लेकिन क्या लव अग्रवाल जैसे लोगों की फितना सामानिया इस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर होने देंगी। मोदी सरकार के लव अग्रवाल जैसे अहलकार अगर अपनी नाकामी की पर्दापोशी के लिए तबलीगी जमात की आड़ में मुसलमानों को निशाना बनाने से बाज नहीं आए और वजीर आजम उनकी सरजनिश भी नहीं फरमाए, तो ऐसे में उनके इखलास और खुलूस पर शक तो होता ही है। इन अफसरान को हासिल खुली छूट से गुमान गुजरता है कि ये प्रवचन कहीं मगरमच्छ के आंसू तो नहीं जो आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए बहाए जाते हैं। उनकी हैसियत उन हाथी के दांतों की तो नहीं जो सिर्फ दिखाने के काम आते हैं और खाने के लिए लव अग्रवाल या योगी आदित्यनाथ जैसे लोगों के खूंखार दांत इस्तेमाल किए जाते हैं। ये तजाद इत्तेफाक है या साजिश, इसकी वजाहत वजीर आजम के सिवा और कोई नहीं कर सकता।